रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। मुख्तलिफ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस या इन नंबर्स के जरिए राब्ता फरमाएं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहकाम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा 17वां सिलसिला है और मौजू है नियत के अहकाम। नियत के मौजू पर हम 2 सिलसिले करेंगे। पहले सिलसिले में हम आपको बताएंगे कि रोज़ों की कितनी किस्में हैं और निस्फ़ुन नहार का शरई वक्त मालूम करने का तरीका, और फिर नियत के अहकाम में से कुछ अहकाम आज बयान किए जाएंगे और कुछ अहकाम कल बयान किएंगे। नियत के मुतालिक मसाइल जानने के लिए सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि रोज़े की अक़साम कितनी हैं। रोज़े की 5 किस्में हैं। नंबर 1 फ़र्ज़ रोज़ा, नंबर 2 वाजिब रोज़ा, नंबर 3 सुन्नत रोज़ा, नंबर 4 मकरूह रोज़ा और नंबर 5 मकरूह तहरीमी। फ़र्ज़ रोज़े की 2 किस्में हैं, मुअय्यन होगा या गैर मुअय्यन। मुअय्यन होगा तो रमज़ान का रोज़ा और गैर मुअय्यन होगा तो क़ज़ाए रमज़ान और कफ़ारे के रोज़े। इसी तरह वाजिब की भी 2 किस्में हैं, वाजिब मुअय्यन होगा या गैर मुअय्यन। मसलन किसी ने नज़र मानी कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए 1 दिन का रोज़ा रखूँगा, ये रखना वाजिब हो जाएगा जब वो मन्नत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए माने, तो इसको कहते हैं नज़र। अब क्या उसने रोज़े को मुअय्यन किया है या नहीं किया? अगर उसने रोज़े को मुअय्यन किया है, मसलन उसने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मैं 15 शाबान 15 शवाल को रोज़ा रखूँगा, तो ये मुअय्यन कर दिया तारीख़ के साथ, तो ये नज़र मुअय्यन हो गई। अगर उसने कहा कि मैं 1 रोज़ा रखूँगा लेकिन किसी तारीख़ किसी दिन के साथ उस रोज़े को ख़ास नहीं किया, तो ये गैर मुअय्यन है। तो वाजिब की 2 किस्में होंगी, मुअय्यन होगा या गैर मुअय्यन। नफ़ल रोज़े की 2 किस्में हैं, नफ़ल मसनून और नफ़ल मुस्ताहब। जैसे अशूरा का रोज़ा यानी 10वीं के साथ 9वीं का रोज़ा भी। इसी तरह हर महीने में 13वीं 14वीं और 15वीं के रोज़े, पीर और जुमेरात का रोज़ा, मकरूह तंज़ी, हफ्ता का रोज़ा, सोम दहर यानी लगातार रोज़े रखने, सोम सकूत यानी ऐसा रोज़ा जिसमें बिल्कुल बात ही ना करे, सोम विसाल यानी रोज़ा रखे अफ्तार ना करे फिर दूसरे दिन का रोज़ा रख ले, तो ये मकरूह में शामिल होंगे। मकरूह तहरीमी वाले रोज़े 4 रोज़े कुर्बानी वाले दिनों के हो गए और 1 रोज़ा ईद उल फितर का हो गया। साल में ये 5 रोज़े रखना मकरूह तहरीमी हैं। जिस तरह नमाज और ज़कात की नियत करना शर्त है, इसी तरह रोज़ों की नियत करना भी ज़रूरी है, वरना रोज़े नहीं होंगे। अगर कोई बंदा सहरी कर लेता है, पूरा दिन खाता पीता नहीं है, शाम को वो अफ्तार करता है और रोज़े की नियत नहीं करता, तो उसको रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा, उसका रोज़ा नहीं होगा। रमज़ान का अदा रोज़ा, नफल रोज़ा, नज़र मुअय्यन का रोज़ा, इन 3 किस्म के रोज़ों के लिए ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर अगले दिन निस्फ़ नहार शरी तक नियत अगर पाई गई तो रोज़ा अदा हो जाएगा। अगर निस्फ़ नहार शरी के बाद नियत की तो फिर रोज़ा अदा नहीं होगा। शायद आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा हो कि निस्फ़ नहार शरी किसको कहते हैं? इसको दावे कुबरा भी कहते हैं। इसके मालूम करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। मसलन आज सुबह सादिक 5 बजे हुई और सूरज ग़ुरूब 6 बजे हुआ, तो ये पूरे दिन के 13 घंटे बने। अब पूरे दिन को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्से के 6.5 घंटे बने। पहले हिस्से के 6.5 घंटे के बाद
निसफ़ नहार शरी का टाइम शुरू हो जाएगा। अब अगर सुबह सादिक के 5 बजे से लेकर 6.5 घंटे आगे मिलाएं तो 11:30 बजे निसफ़ नहार शरी का वक्त शुरू हो गया। तो इस दौरान यानी 11:30 के बाद ना ही नफर रोज़े की नियत कर सकते हैं, ना ही नज़र मुअय्यन की नियत कर सकते हैं, और ना ही अदाए रमज़ान के रोज़े की नियत कर सकते हैं। अदाए रमज़ान, नफल और नज़र मुअय्यन के रोज़ों के अलावा नियत ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक करनी होगी। अगर ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक नियत नहीं की, अब सुबह सादिक के बाद नियत कर रहे हैं, तो अब ये रोज़े बाकी रोज़े अदा दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहना शर्त नहीं, कह लेना मुस्तहब। अरबी में नियत के कलिमात उस वक्त मोतबर होंगे जब उसके माना भी आते हों। और ये भी याद रखिए, अगर किसी मादरी ज़बान में नियत करनी है तो उसका दिल में इरादा भी होना ज़रूरी है, वरना ज़बान से कह लेने में नियत मोतबर नहीं होगी। ये भी याद रहे कि ज़बान से किसी भी ज़बान में नियत करना उस वक्त करामत होगी जब दिल में उसका इरादा पाया जाए। नियत अपनी मादरी ज़बान में भी की जा सकती है, मगर याद रहे अपनी मादरी ज़बान में करें या अरबी में करें तो दिल में उसका इरादा होना ज़रूरी है। अगर दिल में उसका इरादा नहीं है तो ज़बान से रट लगाने में नियत काबिल कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर बिलफ़र्द ज़बान से रटी हुई नियत कर ली और बाद में वक्त के अंदर अंदर दिल के अंदर भी नियत कर ली तो अब नियत सही हो जाएगी। अगर दिन में नियत करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके जहन में ये हो कि मैं सुबह सादिक से रोज़ादार हूँ। अगर आपके दिल में ये नियत है कि मैं अब से रोज़ादार हूँ तो रोज़ा अदा नहीं होगा। दिन में भी नियत उस वक्त काबिल कबूल की जाएगी जब नियत और सुबह सादिक से लेकर नियत के वक्त के दौरान कोई अमर खिलाफ रोज़ा ना पाया गया हो। अगर सुबह सादिक के बाद भूल कर खा पी लिया तो अब भी नियत सही है, क्योंकि रोज़े में भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोबारा हम इसी सिलसिले में और इसी मौजू में मिलेंगे और बाकी जो अहकाम हमारे रहते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रमज़ान मरहबा।